आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबाती रहती हैं। क्या कभी आपने सोचा है? आइए जानते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में आज भी कई ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिससे हम लोग पूरी तरह से परिचित नहीं हैं। आप सभी अपने घरों में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा तो जरूर करते ही होंगे। माता लक्ष्मी के कई स्वरूप आपने देखे होंगे। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का अपना अलग अलग महत्व है। भगवान विष्णु जिन्हें इस जग का पालनहार कहा जाता है, तो वो माता लक्ष्मी जिन्हें धन की देवी माता लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। लेकिन जब इन दोनों को साथ में पूजा जाए तब इसका महत्व अलग होता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्वरूप जब आप देखेंगे तो आप देखते होंगे कि माता लक्ष्मी बहुत सी तस्वीरों में आपको भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए दिखाई देती हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? आखिर क्यों माता लक्ष्मी विष्णु जी के पैर दबाती हुई नजर आती हैं? देवी लक्ष्मी जो कि स्वयं धन की देवी हैं, वो अपने आप में ही परिपूर्ण है। अगर आज की विचारधारा से इसे जोड़कर देखा जाए तो कोई भी महिला जल्दी से अपने पति के पैर को दबाना नहीं चाहती है। आज की महिलाओं को ऐसा लगता है कि अगर वो अपने पति के पैर दबाती हैं तो वो छोटी हो जाएंगी या वो इसे अपने आत्मसम्मान पर ले लेती हैं। ऐसी धारणा सभी औरतों की नहीं है, लेकिन समाज में कुछ ऐसी औरतें हैं जो ऐसा सोचती हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि क्यों माता लक्ष्मी विष्णु जी के पैर दबाती हैं। शास्त्रों में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी की एक बड़ी बहन अलक्ष्मी थी। अलक्ष्मी अपनी बहन लक्ष्मी से बेहद ईर्ष्या रखती थी और एक तरफ जहां माता लक्ष्मी रूपवती हैं, तो वहीं उनकी बहन अलक्ष्मी बिल्कुल आकर्षक नहीं है। अलक्ष्मी की आंखें भड़कीली, बाल फैले हुए, वह बड़े बड़े दांत हैं। अलक्ष्मी हमेशा ऐसा करती हैं कि जहां भी उनकी बहन लक्ष्मी और उनके पति विष्णु जी जाते हैं, वो भी उनके साथ उस स्थान पर पहुंच जाती हैं। अपनी बहन का ऐसा करना माता लक्ष्मी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने अपनी बहन अलक्ष्मी से कहा कि आखिर क्यों तुम मुझे और मेरे पति को अकेला नहीं छोड़ रही हो? इस पर देवी लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी ने कहा कि मेरी आराधना कोई भी नहीं करता, मेरा तो कोई पति भी नहीं है, इसलिए जिस भी स्थान पर तुम जाओगे मैं वहां तुम्हारे साथ रहूंगी। अपनी बहन के मुख से यह बात सुनकर देवी लक्ष्मी काफी क्रोधित हो उठी और क्रोध में आकर माता लक्ष्मी बहन अलक्ष्मी से कहती हैं और उन्हें श्राप देती हैं कि मृत्यु देवता तुम्हारे पति हैं और जहां भी गंदगी, ईर्ष्या, लालच, आलस, रोष होगा तुम वहीं रहोगी। इस प्रकार भगवान विष्णु और अपने पति भगवान विष्णु के चरणों में माता लक्ष्मी उनके चरणों की गंदगी को दूर करती हैं ताकि उनकी बहन अलक्ष्मी उनके पति विष्णु जी के पास न आ सकें। इस तरह माता लक्ष्मी पराई स्त्री से अपने पति को दूर रखने की हर संभव कोशिश करती हैं। जब आपके ऊपर सौभाग्य की वर्षा होती है तब दुर्भाग्य वहीं पास में खड़ा अपने लिए मौका तलाशता है। अलक्ष्मी भी कुछ इसी तरह घर के बाहर बैठकर लक्ष्मी के जाने का इंतजार करती हैं। जहां भी गंदगी मौजूद होती है वहां लालच, ईर्ष्या, पति पत्नी के झगड़े, अश्लीलता, कलेश और कलह का वातावरण बन जाता है। ये निशानी है कि घर में अलक्ष्मी का प्रवेश हो चुका है। अलक्ष्मी को दूर करने और लक्ष्मी को नियंत्रित करने के लिए हिंदू धर्म से जुड़े प्रत्येक घर में सफाई के साथ साथ नित्य पूजा पाठ किया जाता है ताकि घर के लोगों को नकारात्मक ऊर्जा से बचाया जा सके। तो अब आप भी ये जान लीजिए कि भगवान को श्री हरि के नाम से क्यों जाना जाता है। भगवान विष्णु को हरि के नाम से भी बुलाया जाता है और हरि की उत्पत्ति हर से हुई है। ऐसा कहा जाता है कि हरि हरित पापानि, जिसका अर्थ है हरि भगवान, हमारे जीवन में आने वाले सभी समस्याओं और पापों को दूर करते हैं। इसीलिए भगवान विष्णु को हरि भी कहा जाता है, क्योंकि सच्चे मन से श्री हरि का स्मरण करने वालों को कभी निराशा नहीं मिलती है। कष्ट और मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, श्री हरि सब दुख हर लेते हैं। भगवान विष्णु अपने भक्तों पर हर रूप और हर स्वरूप से कृपा बरसाते हैं और इसीलिए वो जगत के पालनहार कहलाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान विष्णु का नाम नारायण क्यों है? उनके भक्त उन्हें नारायण क्यों बुलाते हैं? एक पौराणिक कथा के अनुसार पानी का जन्म भगवान विष्णु के पैरों से हुआ है। पानी को नीर या नर भी कहा जाता है।
भगवान विष्णु भी जल में ही निवास करते हैं, इसीलिए नर शब्द से उनका नाम नारायण पड़ गया। इसका अर्थ यह है कि पानी में भगवान निवास करते हैं, इसीलिए भगवान विष्णु को उनके भक्त नारायण नाम से बुलाते हैं।